विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आपको सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ा रहा हूं और इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने का तरीका आपको बताया गया। सूत्र के माध्यम से समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने का तरीका बताया गया। अब देखिए, उसी में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, से कम, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। जब इस प्रकार के आंकड़े दिए रहेंगे और आपको समांतर माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक ज्ञात करना होगा तो कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार का आंकड़ा दिया हो तो समझ लीजिए ये छात्रों की संख्या, ये संचयी बारंबारता है। तो इस संचयी बारंबारता के आधार पर सबसे पहले हमको बारंबारता सारणी तैयार करनी होगी। तो आइए देखिए, बारंबारता सारणी कैसे बनता है। इसका हल सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारंबारता सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी। तो सारणी में बनाता हूं। इस सारणी में यहां बारंबारता लिखेंगे, नहीं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता और यदि समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम इसमें मध्यमान ज्ञात करेंगे, मध्यम या मध्यमा। और इसमें तीन विधियों से, तीन प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया गया है। तो जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, उस विधि से निकालना है तो इसमें एफ ज्ञात करेंगे। इसमें क्या ज्ञात करेंगे, मध्य मान, और यहां हो जाएगा ये बारंबारता को एफ से निरूपित किया जाएगा, मध्यमान को एक्स से, और जब दोनों मिल जाएगा तो यहां एफ एक्स ज्ञात करेंगे। तो आइए, जब इस प्रकार का सारणी दिया हो, से कम की सारणी दिया हो, तो हम क्या समझेंगे, ये प्राप्त छात्रों की जो संख्या है ये संचयी बारंबारता है। तो आइए इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखते हैं। 5 से कम यानी 0 से 5, 0 से 5 छात्रों की संख्या 3 है तो इसकी बारंबारता 3 हो जाएगा। 10 से कम तो ये 0 से 5 लिख दिया गया, 10 से कम तो यहां 5 से 10 लिखेंगे, 5 से 10। सुन लीजिए, 10 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 10 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 10 है, और 5 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 3 है। तो जब 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 छात्र ऐसे होंगे जो 5 से 10 के बीच में अंक पाए होंगे। यहाँ 7 लिख देंगे।
कुल मिला के ऐसे कहिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 से 10 की बारंबारता पाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 से 15 की बारंबारता पाएंगे। अब देखिए ये 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ये वर्ग अंतराल हो गया। ये संचयी बारंबारता है। तो बारंबारता कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए 0 से 5 की बारंबारता यही है 3, और ये 10 है, ये ऊपरी सीमा है। तो 5 से 10 की संचयी बारंबारता क्या होगा? बारंबारता क्या होगा? 10 से ये 3 घटा देंगे 7, 15, यानी 10 से 15 की बारंबारता क्या होगी? 25 से 10 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 15। फिर देखिए 15 से 20 की संचयी बारंबारता 49, 49 से 25 घटाएंगे तो बारंबारता क्या मिलेगा? 24, या 24 हो जाएगा। फिर देखिए 20 से 25 की संचयी बारंबारता 65 है, तो 20 से 25 की बारंबारता क्या होगी? 65 से 49 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 16। इसकी बारंबारता 16। फिर 25 से 30 की संचयी बारंबारता 73, और 73 से 65 घटाएंगे तो बारंबारता क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 25 से 30 की बारंबारता कितना? 8। 30 से 35 की संचयी बारंबारता 78, 78 में से 73 घटा देंगे तो बारंबारता मिलेगा 5। फिर देखिए 35 से 40, 40 से कम माने 35 से 40 की संचयी बारंबारता 80, इसमें से 78 घटाएंगे, इसकी बारंबारता 2। इस तरह से वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी तैयार हो गया। अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हमको मध्यमान यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात होगा? प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर उसका आधा करेंगे तो मध्यमान मिल जाएगा। और याद रखिए अगर हमको माध्यिका ज्ञात करनी होती यानी माध्यक ज्ञात करना होता तो फिर ये दोनों सारणी हम नहीं तैयार करते, इसके जगह पर यही संचयी बारंबारता सारणी को लिख देते। और यदि बहुलक ज्ञात करना होता तो फिर संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता नहीं, केवल वर्ग अंतराल और ये बारंबारता की आवश्यकता होती और इसी के आधार पर हम बहुलक ज्ञात कर लेते। तो आइए कहने का मतलब यह है कि अगर से कम का आंकड़ा दिया हो और उस आंकड़े से समांतर माध्य ज्ञात करना हो, माध्यिका ज्ञात करनी हो अथवा बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इस आंकड़े को वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में चेंज करेंगे। तो याद रखेंगे जब इस तरह का आंकड़ा दिया रहेगा तो छात्रों की संख्या जो दिया है क्या है? संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता सारणी तैयार करेंगे और ये जो से कम का आंकड़ा है इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे। जब इतना लिख लेंगे तो अब प्रश्न खड़ा होता है क्या पूछा जा रहा है? अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो किस विधि से आप ज्ञात करना चाहते हैं? जैसे डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से मैं ज्ञात कर रहा हूं तो मध्यमान ज्ञात करेंगे और फिर एफ ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करनी हो तो ये दोनों कॉलम नहीं रहेगा, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिखेंगे जो ऑलरेडी यहाँ दिया है। बहुलक अगर ज्ञात करना है
केवल यही दोनों कॉलम रहेगा, इसके आधार पर आप बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखिए मध्यमान 0 और 5 का योगफल 5, आधा करेंगे 2.5, फिर देखिए 10, 15 आधा करेंगे 7.5, इसी तरह ये 12.5 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 17.5, कैसे 17.5, 20 और 15 35, जोड़ेंगे आधा करेंगे इतना, फिर इन दोनों का योगफल का आधा 22.5 हो जाएगा। यहां देखिए इसका आधा कितना होगा, जोड़कर आधा करेंगे 27.5, फिर 32.5, और फिर यहाँ क्या होगा 40 और 35 75, आधा करेंगे 37.5। ये हो गया मध्यमान। अब डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करना है तो f(x) हमको ज्ञात करना होगा। तो f(x) कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए नहीं, अगर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो गणना की संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएंगी, ये कॉलम बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। चलिए हम उसी मेथड का प्रयोग कर दे रहे हैं। यहां मैं डी ज्ञात करने जा रहा हूं। डी बराबर क्या, x माइनस ए। यहाँ ये क्या है, कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य किसमें लेंगे, जो मध्यमान ज्ञात किए हैं इसी में जो बीच में संख्या पड़ेगी उसी को कल्पित माध्य लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 इधर छोड़ दें, 3 संख्या नीचे छोड़ दें, तो बीच में ये 2 संख्या प्राप्त हुआ। इन दोनों में से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लीजिए इसी को हमने कल्पित माध्य मान लिया, यहाँ ए लिख दिया, ये क्या है कल्पित माध्य। तो अब डी ज्ञात करेंगे, विचलन डी। तो डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ये सारे पद क्या है, x हैं, इसमें से a को घटाएंगे तो कल्पित माध्य पाएंगे। चलिए ये 2.5 से 22.5 घटाएंगे क्या मिलेगा, -20। 7.5 में से 22.5 घटाएंगे क्या मिलेगा, -15। 12.5 से 22.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -10। 17.5 में से 22.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -5। फिर इस 22.5 में से यही 22.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। 27.5 में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5। 32.5 से 22.5 घटाएंगे क्या मिलेगा, 10। और 37.5 से 22.5 घटाएंगे क्या मिलेगा, 15। अब देखिए डी मिल गया, डी को क्या कहते हैं, विचलन। अब एक और सारणी हमें तैयार करना होगा, किसका, एफ डी का। एफ डी तो आइए देखिए, एफ यहां है बारंबार का, और डी यहां मिला, तो 3 गुणे -20 -60, 15 गुणे 7 -105। फिर देखिए 15 गुणे -10 -150। ये देखिए 24 गुणे -5 तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौक का 20, 2 5 गुणे 10 2 12 120। 16 गुणे 0 16 गुणे 0 0, 8 गुणे 5 40। ये देखिए 5 गुणे 10 50,
और 15 गुणे 2 30। अब देखिए बारंबारताओं को जोड़ेंगे, यह क्या प्राप्त होगा, सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होगा 80, और एफ डी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी प्राप्त होगा, जो कितना हो जाएगा सिग्मा एफ डी इक्वल टू, अब देखिए ये धन धन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 120, 5 3 8 4 12 120 प्लस 120 माइनस 120 कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 5 और 6 5 11 को 1 हासिल 1 1 1 2 1 3 माइनस 315। अब यहां लिखेंगे ए बराबर कितना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, इससे कल्पित माध्य विधि से ए बराबर कितना है 22.5 और सिग्मा एफ इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है 80 और सिग्मा एफ डी क्या प्राप्त हुआ माइनस 315। आइए हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 22.5 प्लस सिग्मा एफ डी क्या है माइनस 315 अपान सिग्मा एफ 80। ये देखिए इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस, यहां देखिए इसे भाग देंगे तो 8 त्रिके 24 7 बचेगा 8 त्रिके 24 7 बचेगा। अगर इसे जीरो काटेंगे देगा पहले दशमलव आ जाएगा तो 7 और 5 75 8 अठाई 64 8 9 72 और 8 9 72 3 30 8 त्रिके 24 6 60 8 7 56 इसको 4 कर देते हैं, घटना मान ले लेते हैं। अब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा 10 10 से 4 गया 6 फिर यहाँ 4 14 14 से 9 गया 5 दशमलव यहाँ 1 हो जाएगा 1 यानी 11 से 3 गया 8 यहाँ 1 यानी 18.56। ये क्या मिला इस आंकड़े का समांतर माध्य प्राप्त हुआ। याद रखिएगा विद्यार्थियों, से कम का आंकड़ा दिया हो इस आंकड़े से समांतर माध्य पूछ सकता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह सकता है अथवा बहुलक ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो आपको कैसे ज्ञात करना होगा, इस आंकड़े से वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी आपको तैयार करना होगा। उसके बाद जो भी ज्ञात करना, अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो जिस विधि से ज्ञात करना है उसके हिसाब से सारणी बनाएंगे। अगर माध्यिका ज्ञात करनी है इसके बाद केवल एक सारणी यहाँ चाहिए, क्या संचयी बारंबारता सारणी, जो यहाँ ऑलरेडी दिया ही है यही लिख देंगे। अगर बहुलक ज्ञात करना है तो केवल इन्हीं दोनों की आवश्यकता है, इन्हीं दोनों से आप बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो विद्यार्थियों इसके बाद एक प्रकार का और प्रश्न पूछता, ये देखिए यह क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा था।
तो ये दो प्रकार के आंकड़े यहाँ देता है, से कम का आंकड़ा, से अधिक का आंकड़ा। तो इसके बाद हम से अधिक के आंकड़े का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आगे आप उसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, लेस देन का आंकड़ा यानी से कम के आंकड़े पर आधारित एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, जिसमें माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका आपने सीखा। अब देखिए, से अधिक के आंकड़े का समांतर माध्य कैसे हम ज्ञात करते हैं। आंकड़ा आपके सामने है, प्राप्तांक है, छात्रों की संख्या है, शून्य या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 80। 5 या 5 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 77। 10 या 10 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 70। इस तरह का आंकड़ा है, और इस तरह के आंकड़े से समांतर माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस आंकड़े से वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी बनाएंगे। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी बन जाए तो उसके बाद समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको हल करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी में तैयार करूंगा। तो ये है आपका पहले कॉलम में वर्ग अंतराल होगा, दूसरे कॉलम में बारंबारता और समांतर माध्य चूंकि ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, इसलिए पद यक्ष हमें ज्ञात करना होगा, अर्थात मध्यमान ज्ञात करके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। फिर विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी कल्पित माध्य विधि से तो एक कॉलम बढ़ेगा डी ज्ञात करने का, इसमें एफ डी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी हम तैयार करते हैं। तो देखिए, शून्य या शून्य से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 80। 5 या 5 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 77। तो अगर 80 में से 77 घटाएंगे तो 3 होगा। वो 3 छात्र क्या होंगे, 0 से 5 के बीच में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या होगी। फिर से सुनिए, 0 या 0 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 80। 5 या 5 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 77। तो 80 में से 77 घटाएंगे, 0 या उससे अधिक अंक के छात्र संख्या से 5 या 5 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या घटाएंगे। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 से 5 के बीच में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगा। अर्थात 0 से 5 के बीच, 0 से 5 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 80 में से 77 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार 5 से 10 के बीच में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, 5 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितना, 77। 10 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 70। तो 77 में से 70 जब घटाएंगे तो 5 से 10 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या पा जाएंगे।
यानी 5 से 10 के बीच क्या होगा 77 माइनस 70 7। अब इसी तरह बनाते जाइए वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी। अगला लिखूंगा 10 से 15, तो 10 से 15, 10 यहाँ है 70, 15 यहाँ है 55, 70 से 55 घटेगा कितना प्राप्त होगा 70 से 55 घटेगा 15 प्राप्त होगा। फिर देखिए 15 से 20, 15 से 20 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 15 यहाँ 55, 20 यहाँ है 31, संचयी बारंबारता, तो 55 में से 31 घटाएंगे मिल जाएगा 24। फिर देखिए 20 से 25, 20 से 25 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 20 या उससे अधिक क्या है 31 और 25 या उससे अधिक क्या है 15। 31 से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। इसके बाद क्या होगा 25 से 30, फिर क्या होगा 30 से 35 और अगला 35 से 40। तो आइए देखिए 25 से 30, 25 से और 30 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 या उससे अधिक कितना 15 और 30 या उससे अधिक क्या है 7। तो 15 से 7 घटाएंगे तो 25 से 30 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा 8। अब देखिए 25 से 30 से 35, तो 30 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 7 है। 35 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 2 है, तो 7 से 2 घटाएंगे 5, यानी 30 से 35 कितना हो जाएगा इसकी बारंबारता 5। 35 से 40, 35 से अधिक और 40 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 35 से अधिक क्या है 35 या उससे अधिक 2, 40 दिया ही नहीं है कि 2 ही लिख लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये क्या प्राप्त हो गया, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी हमने प्राप्त कर लिया। इतना प्राप्त करने के बाद अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। समांतर माध्य पूछा जा रहा है, तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरी है, माध्यिका अगर पूछता है तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। 3 कॉलम की आवश्यकता माध्यिका के लिए होता है। अगर बहुलक ज्ञात करना है तो केवल यही 2 कॉलम की आवश्यकता है, और समांतर माध्य ज्ञात करना है तो ही 3 कॉलम और ज्ञात करना होगा। तो हमारे प्रश्न में क्या लिखा गया है, निम्न का माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारे कॉलम को हमें तैयार करना होगा। अब यहाँ देखिए क्या निकालेंगे, पद यक्ष अर्थात मध्य बिंदु या मध्य मान, इसी को क्या कहते हैं यक्ष कहते हैं। तो मध्यमान कैसे प्राप्त होता है, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर उसका आधा करते हैं। तो 0 और 5 जोड़ेंगे 5 ही होगा, आधा करेंगे 2.5 प्राप्त होगा। इसी तरह 5 और 10 जोड़ेंगे 15, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ऐसे ही लिखते जाइए, आगे क्या होगा 12.5। चूंकि 5-5 का डिफरेंस है, वर्गों के बीच का अंतर 5-5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5-5 का ही डिफरेंस मिलेगा। 12.5, 12-5 17.5, फिर 17-5 22.5, 22-5 27.5, 27-5 32, 32.5 और 32-5 37.5। अब देखिए, अब प्रश्न खड़ा होता है, आप किस विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, पद विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। तो आइए हम कल्पित माध्य विधि से अर्थात विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करता हूं। तो यहाँ कल्पित माध्य की जरूरत है।
तो पद जो मध्यमान है इसी में कल्पित माध्य प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 3 2 5 3 8। 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे छोड़ दिया, बीच में 2 पद मिल गए। इन दोनों पदों में से किसी एक पद को कल्पित माध्य मान लीजिए। इसके पहले के सवाल में मैं इसको कल्पित माध्य माना था, इसमें आइए इसको कल्पित माध्य मान लेता हूं। ये आंसर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब आइए डी ज्ञात करते हैं। विचलन डी क्या ज्ञात करते हैं? विचलन डी, और डी इक्वल टू क्या होता है? x माइनस ए। यानी प्रत्येक पद में से यह ए घटा देंगे। सारे क्या है? पद हैं। इसमें से ए 17.5 है, इसको घटाएंगे तो विचलन डी पाएंगे। तो देखिए विचलन डी क्या मिलेगा? 2.5 में से 17.5 घटाएंगे माइनस 15 हो जाएगा। 7.5 में से 17.5 घटाएंगे माइनस 10 प्राप्त होगा। 12.5 से 17.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -5। और 17.5 से 17.5 घटाएंगे 0। 22.5 से 17.5 घटाएंगे 17.5 का मतलब कल्पित माध्य ए। प्रत्येक पद से ए को घटाएंगे तो विचलन डी पाएंगे। तो 22.5 से 17.5 घटाएंगे 5। 27.5 से 17.5 घटाएंगे 10। 32.5 से 17.5 घटाएंगे 15। और इसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 20। अब यहाँ आपको एफ डी ज्ञात करना है, बारंबारता गुणे विचलन। तो आइए गुणा करते हैं। ये 3 गुणे -15 बारंबारता है, विचलन डी है। गुणनफल देखिए 3 गुणे -15 माइनस 15 गुणे 3 45। फिर आगे 7 गुणे 10 ये माइनस है -70। 15 गुणे -5 -75। ये देखिए 24 गुणे 0 0। 16 गुणे 5 80। 16 गुणे 5 80, इसके सीधे में आएगा। फिर देखिए 8 गुणे 10 80। फिर ये 15 गुणे 5 75। और 2 गुणे 20 40। अब आगे क्या करेंगे? एफ को जोड़ेंगे यानी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा? सिग्मा एफ। इसका योगफल क्या होगा? 80। एफ डी को जोड़ेंगे तो यहां सिग्मा एफ डी प्राप्त होगा। सिग्मा एफ डी बराबर इसका योगफल होगा 85। अब देखिए यहां लिखते हैं कल्पित माध्य ए बराबर क्या लिया गया है? 17.5 कामा, और सिग्मा एफ क्या प्राप्त हुआ? सिग्मा एफ इक्वल टू 80 और सिग्मा एफ डी इक्वल टू मेरा 85। आइए हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इक्वल टू ए का वैल्यू 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी 85 अपान सिग्मा एफ 80। ए इक्वल टू हो जाएगा 17.5 प्लस ये हो जाएगा 1.06 भाग देंगे तो 1.06 इक्वल टू हो गया 18.56। ये समांतर माध्य प्राप्त हुआ। याद रखिएगा लेस देन और मोर देन आंकड़े से माध्यिका भी ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक भी ज्ञात किया जा सकता है।